Good morning students. Today in this video we will solve question number 5 to 10 of section C of exercise 5 of skewness. लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन बी के प्रैक्टिकल सम्स किए थे. इस वीडियो में सेक्शन सी के हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कॉन्सेप्चुअली प्रॉब्लम्स है. ठीक है, कॉन्सेप्चुअली आपको क्लियर रहना होगा ये सम सॉल्व करने के लिए. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या लिखा हुआ है. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन skewness sk is equal to -2.8 if its mode is 48.8 find mean. ठीक है, क्या कहा गया है? कहा यह गया है कि आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्यूनेस दिया हुआ है. ठीक है, और आपको फाइंड क्या करना है? मीन फाइंड करना है और मोड भी ऑल्सो अवेलेबल है. तो अभी क्या किया जाएगा? चलिए लिखना शुरू करते हैं. हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है. सबसे पहले लिखो हियर sk is equal to -2.8. mode is also available. mode means mo is equal to 48.8. अभी हमें क्या करना है? अभी हमें फाइंड क्या करना है? x बार. तो यहाँ पे लिखो टू फाइंड दैट इज x बार. अभी हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होगा स्क्यूनेस का. एस के मोड और मीन दोनों है. कार्ल पियर्सन का फर्स्ट फॉर्मूला दैट इज x बार माइनस मोड. ओके, वैल्यू पुटअप्स कर दो. -2.8 x बार एज इट इज रहेगा. मोड 48.8. ठीक है, -48.8 अगर इज इक्वल टू के इस साइड आ जाएगा तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, दैट मीन्स 48.8 और -2.8 एज इट इज रहेगा. तो आपकी x बार की वैल्यू क्या आएगी? 46. ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर है. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5. बहुत सिंपल, 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है. ठीक है, क्या था एक बार फिर से चेक कर लेते हैं. स्क्यूनेस अवेलेबल थी, मोड अवेलेबल था, फाइंड करना था x बार. ठीक है, sk का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया. sk इज इक्वल टू x बार माइनस मोड. ठीक है, वैल्यू पुटअप्स की, उसके बाद साइड चेंज की, न्यूमेरिकल वैल्यूज को एक साइड लेके आए, देन माइनस किया और एट द एंड हमें आंसर मिल गया. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है. क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है सम ऑफ टू एक्सट्रीम क्वार्टाइल्स इज 138 इन अ सिमेट्री फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड इट्स मीडियन. ठीक है, बहुत सिंपल है. बोला है कि सम ऑफ टू एक्सट्रीम क्वार्टाइल. ठीक है, हमें पता है कि क्वार्टाइल दे रहा है 3 क्वार्टाइल्स, 1 2 एंड 3. ठीक है, जो Q2 होता है हम उसको मीडियन बोलते हैं, और जो Q1 है और Q3 है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम क्वार्टाइल. ठीक है, ये एक्सट्रीम क्वार्टाइल है. तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दी गई हुई है? हियर सम ऑफ एक्सट्रीम क्वार्टाइल दैट इज Q1 प्लस Q3 इज इक्वल टू 138. और एक और इंफॉर्मेशन दे के रखी है कि जो आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन सा है? सिमेट्री है. We know that whenever a
frequency distribution is symmetrical type, then जो स्क्यूनेस होती है उसकी वैल्यू 0 होती है। यहाँ पे ये एक ट्रिकी पॉइंट था, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट था, ये आपको याद होना चाहिए कि अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्री है तो उसका जो स्क्यूनेस का वैल्यू होगा वो 0 होगा। तो अभी बस पुट करना है और फाइंड क्या करना है, मीडियन। ओके, हमारे पास क्वार्टाइल की इंफॉर्मेशन दी गई है, स्क्यूनेस की इंफॉर्मेशन दी गई है, फाइंड करना है मीडियन, दैट इज कार्ल पियर्सन का नहीं, यहाँ पे कार्ल पियर्सन नहीं होगा, यहाँ पे आएगा बॉलिस का मेथड, क्योंकि यहाँ पे क्वार्टाइल्स दे के रखे हैं। ठीक है, एस के इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2m। ठीक है, स्क्यूनेस की वैल्यू दे के रखी है, कोफिशिएंट की वैल्यू नहीं दी गई है, वैसे भी कोफिशिएंट भी 0 ही आता है। वैल्यूज पुट करते हैं, स्क्यूनेस 0 है, Q3 प्लस Q1 की वैल्यू हमें पता है 138 है, तो हम यहाँ पे 138 लिख देंगे, माइनस 2m। ठीक है, ये माइनस को यहाँ पे लेके आओ, दैट इज 2m इज इक्वल टू 138। ठीक है, 2 को डिवाइड में डाल दो, तो आपका वैल्यू, आपकी आंसर क्या आएगी 69। ये आपकी मीडियन की वैल्यू है। ठीक है, अगेन समझते हैं क्या था, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सम ऑफ टू एक्सट्रीम क्वार्टाइल दैट इज Q1 एंड Q3 का समेशन 138 है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक टाइप का था, तो हमें पता होता है कि जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्री टाइप का होता है तो स्क्यूनेस की वैल्यू 0 होती है। फाइंड क्या करना था, मीडियन। ठीक है, क्वार्टाइल की इंफॉर्मेशन दी है, मीडियन की इंफॉर्मेशन फाइंड करनी है, तो हमें वॉलिस का मेथड यूज करना पड़ेगा। तो हमने वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m। Q3 और Q1 की वैल्यू हमें कंसोलिडेटेड दे के रखी थी, तो हमने वो पुट कर दी है। ठीक है, देन सिंपल सा मैथमेटिक्स करके हमने मीडियन की वैल्यू फाइंड कर ली। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया हुआ है, लिखा है द कोफिशिएंट ऑफ skewed frequency distribution is 0.75 if its standard deviation is 20 and mean is 35.5, find median। ओके, चलिए यहाँ पे सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। डायरेक्ट सम दिया हुआ है, कोफिशिएंट की बात की गई है तो Sj इज इक्वल टू 0.75। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की गई है 20, मीन इज ऑल्सो गिवन दैट इज 37.5। ओके, दिस 3 वैल्यूज आर गिवन। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है मीडियन दैट इज m। ओके, चलिए देखते हैं हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। कोफिशिएंट अवेलेबल है, स्टैंडर्ड डेविएशन अवेलेबल है और मीन अवेलेबल है। फाइंड करना है मीडियन। कार्ल पियर्सन का सेकंड फॉर्मूला वो हम अप्लाई करेंगे। तो क्या था फॉर्मूला, Sj इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स बार माइनस m डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। Sj की वैल्यू दे के रखी है 0.75, 3 मल्टीप्लाई मीन की वैल्यू दे के रखी है स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 20। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, क्या करेंगे, 20 को यहाँ पे मल्टीप्लाई में लेके जाओ, ये जो 3 है इसको डिवाइड में लेके आओ, बचा हमारे पास अभी
ओके, जीरो 0.25 इंटू 20 दैट इज 5। अब ये जो प्लस में है ओके, अब क्या करना है, ये मीडियन को प्लस में लेके आओ, ये जो 5 है इसको माइनस कर दो, देन योर अल्टीमेट आंसर विल बी 32.5। ये आपका मीडियन था, बहुत सिंपल सा था। एस जे की वैल्यू देके रखी है, कोफिशिएंट है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन है, मीडियन फाइंड करना है। कार्ल पियर्सन का सेकंड फॉर्मूला हमने यूज किया, ठीक है। कोफिशिएंट इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स बार माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। वैल्यूज पुट अप कर दी, नॉर्मल मैथमेटिकल ऑपरेशन हमने कर दिया और एट द एंड हमारा आंसर आ गया मीडियन इज इक्वल टू 32.5। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में, द मीन ऑफ अ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिट्स इज मीडियन बाय 3 if its coefficient of skewness is 0.75, find standard deviation। ठीक है, प्रीवियस सम जैसा ही लग रहा है लेकिन है नहीं। क्वेश्चन में जो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ओके, सबसे पहली जो लाइन दी गई हुई है हम उससे इक्वेशन फॉर्म करेंगे। कोफिशिएंट दे के रखा है 75। अभी बोला है मीन के बारे में बताया गया, जो मीन है स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जिट्स इट्स मीडियन बाय 3, मतलब वो मीडियन से 3 ज्यादा है। ये मीडियन हो गया प्लस यहाँ पे 3, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई x इज इक्वल टू मीडियन प्लस 3। फाइंड क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, अभी हमने फॉर्मूला पुटअप करना है। मीडियन की बात हुई है और मीन की बात हुई है, तो कार्ल पियर्सन का सेकंड फॉर्मूला यूज होगा, दैट इज एस जे इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स बार माइनस मीडियन डिवाइडेड बाई एस। वैल्यूज पुट कर देते हैं, एक्स बार की वैल्यू ये डायरेक्ट पुट कर दो m प्लस 3, ऐसा हमें फाइंड करना है। अभी यहाँ पे प्लस m है माइनस m है, कट हो जाएंगे। s को हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में ला दिया, 3 एज इट इज रहेंगे, ठीक है। 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाय 0.75 which is equal to 12। ओके, अगेन वी हैव फाइंड द वैल्यू। क्या क्वेश्चन में दे के रखा था, कोफिशिएंट की वैल्यू दे के रखी थी, एक्स बार की वैल्यू इक्वेशन फॉर्म में दे के रखी थी, दैट इज इट्स एक्सीड्स 3 टू मीडियन, ठीक है। मीडियन से 3 ज्यादा है, वो हमने लिख दिया। देन सिंपल हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, कार्ल पियर्सन का सेकंड फॉर्मूला, और मैथमेटिकल ऑपरेशन करके लास्ट में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू फाइंड कर ली। ये बहुत सिंपल सम था आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कहा गया है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैज Q3 माइनस Q2 इज इक्वल टू 2 इंटू Q2 माइनस Q1 एंड फाइंड कोफिशिएंट, ठीक है।
लिख लेते हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन कैसे दे के रखी है। एक इक्वेशन फॉर्म में दिया हुआ है, दैट इज हियर Q3 माइनस Q2 इज इक्वल टू 2 इंटू Q2 माइनस Q1, और फाइंड क्या करने के लिए बोला है, एस जे, दैट इज कोफिशिएंट। अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करते हैं, मतलब नाम दे के रखे उसको थोड़ा चेंज करते हैं। कैसे, Q3 माइनस, वी नो Q2 इज मीडियन, दैट इज M, तो हम Q2 की जगह पे M लिखेंगे, इज इक्वल टू 2 इंटू M माइनस Q1। अभी हमें सिंपल सा वो फॉर्मूला यूज करना है, बॉलिस मेथड। सो अभी कोफिशिएंट का फॉर्मूला यूज करेंगे बॉलिस मेथड से। फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस मीडियन माइनस M माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस M प्लस M माइनस Q1। ओके, वैल्यूज पुट कर देंगे हम यहाँ पे, दैट इज 2M माइनस 2Q1 माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे ऊपर माइनस M, माइनस माइनस बिकम प्लस, ठीक है। यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो हमें क्या वैल्यूज मिलेगी, M माइनस Q1, नीचे आते हैं तो 3M माइनस 3Q1 इज इक्वल टू, नीचे आप कॉमन लेंगे M माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू M माइनस Q1। ऊपर भी M माइनस Q1 है, नीचे भी M माइनस Q1 है, माइनस करेंगे, बचा हमारे पास 1/3। अब 1/3 को हम डेसिबल में लिखेंगे तो 0.33। ये आपका आंसर है, ठीक है। अगेन रिपीट करते हैं क्या है लिखा हुआ। क्वेश्चन में दिया हुआ था Q3 माइनस Q2 की वैल्यू दे के रखी थी 2 इंटू Q2 माइनस Q1। हमने Q2 को रिप्लेस कर दिया M से, ताकि हम फॉर्मूला में इजीली लिख सके, ठीक है। कोफिशिएंट का फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया बाय बॉलिस मेथड। जो फॉर्मूला है Q3 माइनस M माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3M प्लस M माइनस Q1, ठीक है। उसको फिर सॉल्व किया है, जो वैल्यूज थी हमको पुट अप कर दी, ठीक है। उसमें से फिर जो कॉमन निकल रहा था वो हमने निकाल लिया, देन मैथमेटिकल ऑपरेशन, एट द एंड हमारा आंसर आ गया 0.33। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, इफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैज skewness Sk is equal to minus 6.6 and quartile deviation 22, find J। अब क्या करना है, इसमें डायरेक्ट क्वार्टाइल डेविएशन दे के रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, वैल्यूज पुट कर लेते हैं हमारा जो अवेलेबल है। Here Sk is equal to minus 6.6, quartile deviation is equal to 22, टू फाइंड क्या करना है, Sj। ओके, अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट क्वार्टाइल डेविएशन देके रखा है, बट व्हाट वी रिक्वायर्ड दैट इज Q3 एंड Q1। ओके, तो वो तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन वो फाइंड करना पड़ेगा। अभी क्या करते हैं, नाउ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1
डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, हमने वो फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिया है, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू 22 इंटू 2 दैट इज 44, ठीक है। अभी हम ये वैल्यू यूज करेंगे कहाँ पे, टू फाइंड द कोफिशिएंट बाय बॉलिस मेथड। फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 प्लस 2m, ओके। सॉरी, Q3 प्लस माइनस 2m, ओके, डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। ये वैल्यूज अवेलेबल है हमारे पास। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m, इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्यूनेस बोलेंगे। तो ये ऊपर लिखेंगे हम SK डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1 की वैल्यू क्या दी है, हमने फाइंड की है 44। SK की वैल्यू हमारे पास है माइनस 6.6, एट दी एंड माइनस 6.6 डिवाइडेड बाय 44 विच इज इक्वल टू माइनस 0.15। तो ये हो गई हमारी स्क्यूनेस की वैल्यू। समझते क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में, स्क्यूनेस की वैल्यू दे के रखी थी माइनस 6.6, क्वार्टल डेविएशन की वैल्यू दी थी 22 और हमें फाइंड करना था कोफिशिएंट, ठीक है। क्वार्टल डेविएशन का फॉर्मूला ये होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, ओके। तो हमने वो फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिया। उस फॉर्मूला से हमें ये पता चला कि Q3 माइनस Q1 की वैल्यू 44 मिली है हमें। देन बॉलिस मेथड का हमने कोफिशिएंट फॉर्मूला लगा दिया, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1, ठीक है। ये जो न्यूमेरेटर है वो और कुछ नहीं, स्क्यूनेस है। तो हमने SK की वैल्यू यहाँ पे लगा दी माइनस 6.6 डिवाइडेड बाई जो हमने वैल्यू फाइंड की थी, इसको हम 1 बोल देते हैं और यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1, ठीक है। जो 44 की वैल्यू हमने कहाँ से लिखी है, इक्वेशन नंबर 1 से हमने लिखी है, ठीक है। वो वैल्यूज पुट कर दी, डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 0.15। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ओके, लास्ट 4 क्वेश्चन ऑफ सेक्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है, स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैज मीन 40, मोड 46, Q3 प्लस Q1 76 एंड Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू 20, फाइंड बॉलिस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। चलिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वन है क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है जो ये चैप्टर में नहीं है लेकिन प्रीवियस चैप्टर में है, ठीक है। मैं इसको IMP मार्क कर रहा हूं। क्वेश्चन में देखे क्या रखा है, मीन की वैल्यू दी है, साथ में मोड की वैल्यू दी है, ठीक है, मोड है ये Q3 प्लस Q1 एंड Q3 माइनस Q1 दे के रखा है और बॉलिस मेथड से हमें स्क्यूनेस फाइंड करना है। लेकिन बॉलिस मेथड में क्वार्टाइल के साथ साथ मीडियन का भी यूज होता है, तो फिर यहाँ पे मीन और मोड की वैल्यू को हम क्या करें, जो कि देखा जाए तो कुछ काम की नहीं होगी बॉलिस मेथड के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे एक फॉर्मूला है, अभी वो फॉर्मूला किसके रिगार्डिंग है आपको पता होगा,
सेंट्रल टेंडेंसी के चैप्टर में मोड इज इक्वल टू एक फॉर्मूला था टू फाइंड मोड 3m माइनस 2x बार। ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूला को हमें यूज करके मीडियन की वैल्यू फाइंड करनी है। देन उस वैल्यू को हमें वॉलिस मेथड के फॉर्मूला में पुट करके आंसर फाइंड करना है। चलिए 46 मोड की वैल्यू है, 3m एज इट इज रहेगा, 2 इंटू 40 46 एज इट इज रहने दो, प्लस 2 इंटू 40 इज इक्वल टू 80। माइनस में है तो यहाँ पे प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो 3 है वो यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा। Therefore, median is equal to 126 divided by 3 is equal to 42। ये हमने एक वैल्यू फाइंड कर ली है। अभी हम पुट करेंगे by Wallis method, Sj is equal to Q3 minus Q1, Q plus Q3 plus Q1 minus 2m divided by Q3 minus Q1। वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। Q3 plus Q1 is equal to 76 minus 2 into m, that is 2 into 42, Q3 minus Q1 20, 76 minus 84 divided by 20, ओके। 4 plus 4 8 -8 आंसर होगा डिफरेंस का, ठीक है। अभी -8 डिवाइडेड बाय 20 which is equal to 0.04। ओके, तो हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है। 76 minus 84 minus 8 is equal to 20, ओके। अब समझते क्वेश्चन में क्या था। मीन मोड की वैल्यू देके रखी थी, Q3 प्लस Q1 की वैल्यू दी थी, Q3 माइनस Q1 की वैल्यू दी थी। हमने एक मोड का फॉर्मूला यूज किया, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ओके। वो फॉर्मूला हमने यूज करके मीडियन की वैल्यू फाइंड की। देन बाय वॉलिस मेथड हमने कोफिशिएंट का फॉर्मूला अप्लाई किया, देन वैल्यूज को पुट किया और सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से फाइंड कर लिया आंसर कोफिशिएंट का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो थ्योरेटिकल है। क्वेश्चन नंबर 13 में ये लिखा है 3 क्वार्टाइल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 76, 98 एंड 40। फाइंड कोफिशिएंट एंड स्टेट द टाइप ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है। तो जो एक्सट्रीम क्वार्टाइल्स होते हैं Q1 एंड Q3 हमें वो देखने पड़ेंगे। एक इक्वेशन हमने देखी थी, कौन सी, Q1 इज लेस देन Q2 एंड Q2 इज लेस देन Q3। तो हमें उस हिसाब से यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। Q1 की वैल्यू हमें यहाँ पे 40 रखनी पड़ेगी, विच इज लेस देन 76 एंड 76 इज लेस देन 98, ओके। अभी डायरेक्ट हम फॉर्मूला पुट करेंगे। Q3 प्लस Q1
माइनस 2m डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू Q3 की वैल्यू क्या दी हुई है 98 प्लस Q1 की वैल्यू 40। अब ये जो m है दैट इज ये होगा Q2। ओके, तो 76 डिवाइडेड बाय 98 माइनस 40, 98 प्लस 40 कितना होता है 138। 76 इंटू 2 दैट इज 152 डिवाइडेड बाय 58 minus 40 by 58, ultimate answer will be minus 0.24। ये बहुत सिंपल सम था, बहुत ही सिंपल था। कुछ इस टाइप का सम हमने ऑलरेडी एक बार सॉल्व कर लिया हुआ है, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं करूँगा। Q1, Q3, Q2 की वैल्यू गिवन थी, जस्ट वॉलिस मेथड यूज करके हमें आंसर फाइंड करना था। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 14? पढ़ते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज 0.85 इफ इट्स मीन इज 3.4 मोर देन इट्स मोड, फाइंड इट्स वेरिएंस। ओके, वेरिएंस फाइंड करने के बोला है। वेरिएंस को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज वेरिएंस। क्वेश्चन में कोफिशिएंट की वैल्यू दी हुई है और x बार को इक्वेशन फॉर्म में दिया हुआ है और कहा गया है कि वो जो मोड है वो उससे 3.4 ज्यादा है। अब सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन का फर्स्ट फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे SJ, ठीक है, दिया हुआ है x बार माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद हम उसका स्क्वायर करके वेरिएंस फाइंड करेंगे। ओके, वैल्यूज पुट कर देते हैं। 0.85, मीन की वैल्यू 3.4 प्लस मोड माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, प्लस मोड माइनस मोड डिवाइड मतलब कट हो जाएंगे। s को यहाँ पे ऊपर ला दो, 3.4 को एज इट इज रखो, 0.85 को यहाँ पे नीचे ला दो, तो आपकी s की जो वैल्यू होंगी वो क्या होगी? इट इज 4। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू पता चल गई। नाउ स्क्वायर बोथ द साइड। लिखो यहाँ पे स्क्वायर बोथ द साइड, ठीक है। S2 इज इक्वल टू 16, और अल्टीमेट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया गया था? कोफिशिएंट की वैल्यू देके रखी है, मीन की वैल्यू देके रखी है, फाइंड करना है वेरिएंस। वेरिएंस का मीनिंग क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। सो हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना पड़ेगा, देन उसका हमें स्क्वायर करना है। तो हियर इज द मेथड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, द लास्ट वन। इफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैज x बार प्लस मोड इज इक्वल टू 82, x बार इज इक्वल टू 44 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 12, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। बस वही है, सिंपल सा। गिवन वैल्यू हमें पता है, गिवन वैल्यू में से एक वैल्यू लेते हैं, x बार प्लस मोड इज इक्वल टू 82। मीन की वैल्यू देके रखिए, पुट द वैल्यू ऑफ मीन 44 प्लस मोड
इज इक्वल टू 82। 44 को उस साइड लेके जाएंगे, माइनस में हो जाएगा। देयरफॉर मोड इज इक्वल टू 82 minus 44, that is I think 38, yes 38। मोड की वैल्यू हमें पता चल गई। फाइंड क्या करना है, कोफिशिएंट, ठीक है, एक्स बार है और मोड है तो हम यूज करेंगे बाय कार्ल पियर्सन्स मेथड। ऐसा पूरा लिखना है आपको। एस जे इज इक्वल टू एक्स बार माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू एक्स बार की वैल्यू हमें पता है 44, मोड की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड की है, दैट इज 38, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 12। 44 माइनस 38 कितना होता है, 8। 44 ओके इज 6 डिवाइडेड बाय 12, that is 1/2 which is equal to 0.5। ओके, ये हमने फाइंड कर लिया स्टैंडर्ड कोफिशिएंट। सिंपल सम है, वैल्यू सब पुट करके रखी है, हमें बस पुट करना है और आंसर फाइंड करना है। तो ये था हमारा सेक्शन सी। ओके, यहाँ पे हमने सारे सम सॉल्व कर लिए। अभी बस थोड़े बड़े सम्स आएंगे सेक्शन डी, ई और एफ में, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।